दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, मगर कुछ गलतफहमी हो गई। वो ये सोच रही है कि आर्यन उसे छोड़कर चला गया है। आर्यन वो कौन थी? चुप क्यों हो? वो थी। मैं दुल्हन बनी बैठी हूँ और आर्यन ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। आर्यन वापस आ गया। मुस्कान आर्यन की जिंदगी में दोबारा वापस आ जाए तो क्या होगा? मुस्कान, आर्यन का पहला प्यार वापस लौट आई है आर्यन की जिंदगी में, और मैं आर्यन की पत्नी इस बात से अनजान थी क्योंकि आर्यन ने ये बात मुझसे छुपाई। दुर्गा मेरे सामने थी, मेरे साथ आर्यन और मुस्कान के बारे में बात कर रही थी और मैं कुछ नहीं कह पा रही थी, चुप थी। दुर्गा चाहती थी कि मैं भी कुछ बोलूं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। कितनी बातें मुझे भी दुर्गा के बारे में पता चली, पर फिर भी मुझे चुप ही रहना पड़ा। आर्यन की पत्नी मुझसे यह जानना चाहती थी कि कौन है आर्यन की जिंदगी में, फिर भी मेरे होठ सिले रहे। मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि आर्यन नहीं चाहता था कि मैं सब कुछ बता दूं। आर्यन ने मुझसे सच्चाई छुपाई, इसका क्या मतलब हो सकता है? आर्यन भी शायद अपने हिस्से का वादा निभाना चाह रहा है। इसका मतलब कि हमारी 14 साल की शादी, 14 साल के साथ और प्यार का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। क्या मेरे 19 साल के इंतजार का कोई मतलब ही नहीं है? क्या एक बार फिर से मेरी किस्मत में आर्यन के साथ जुदाई ही लिखी है? क्या आर्यन अपने कदम अपने पहले प्यार की तरफ मोड़ लेगा? क्या अब मैं आर्यन को खो दूंगी? मैं तो पहले ही आर्यन को खो चुकी हूँ, पर क्या मुझे आर्यन को खोना मंजूर है? क्या मैं इस एहसास के साथ जी पाऊंगी? मैं अपनी आंखों के सामने ही अपनी जिंदगी को बिखरते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना ही होगा, और अपनी जिंदगी को बिखरने से बचाने के लिए मैं ये करूंगी, जरूर करूंगी, और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। लीजिए आंटी, थोड़ा सा जूस पी लीजिए। मन नहीं कर रहा है ध्रुव। थोड़ा सा पी लीजिए। देखिए ना आप कितनी थक गई हैं। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा आराम भी कर लीजिए। मैं और खुशी है ना, विल टेक केयर। बाय द वे, खुशी है कहाँ? पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ बताकर नहीं गई। क्या बात है आंटी, आप काफी परेशान लग रही हैं खुशी की वजह से। उससे कोई बात हुई है क्या? मैं क्या करूं ध्रुव, वो ऐसी बातें क्यों करती है जिससे आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं। मैं थक गई हूं। मेरी अब वो उम्र नहीं रही ध्रुव, समझती नहीं ये लड़की। एक आम इंसान की जिंदगी वो जी नहीं सकती। She can't lead a normal life, ध्रुव। आप परेशान मत होइए आंटी, मैं हूं ना, I'll talk to her। कोई फायदा नहीं होगा। अभी की बात ले लो, जरा सा डांट दिया मैंने, चली गई। She just left। उसे भी तो समझना चाहिए ना कि उसकी मन्ना कितनी अपसेट है। पापा की हालत देखो, बस चली गई। एक बार भी नहीं पूछा कि मन्ना तुम कैसी हो, किसी चीज की जरूरत है या नहीं। She's just not bothered। उसे परवाह है ही नहीं, जैसे उसकी जिंदगी में हम लोग कुछ नहीं है। कोई और ही बात है जिसकी उसे परवाह है। She's just not bothered।
मुझे खुशी से बात करनी ही पड़ेगी, पर वो इस वक्त है कहाँ? दुर्गा, दुर्गा फोन देखो ना। दुर्गा, पता नहीं आज दुर्गा को क्या हुआ है। जब से हॉस्पिटल से आई है चुप चुप सी है। हेलो, व्हाट? दुर्गा कहाँ है? दुर्गा तुम यहाँ इस वक्त कहां से आ रही हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। दुर्गा इस वक्त नहीं, मुझे देर हो रही है। आर्यन, जो मैं कहना चाहती हूँ उसके लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हमें अभी बात करनी होगी। दुर्गा इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता। प्लीज अंडरस्टैंड। मैं भी तो पूरी बात ही जानना चाहती हूँ, और वो भी अभी। दुर्गा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम भी ना। ये मेरी भी जिंदगी और मौत का ही सवाल है आर्यन। वो जिंदगी जो किसी के मौत के बाद तुम्हारी जिंदगी में वापस आई है। ओह गॉड, रिपोर्ट इज बैड। डॉक्टर से कौन सी मेडिकेशन दी है? वही रेगुलर। वैसे उसके हालत में सुधार भी हो रहा था, फिर अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। अब तो बात हाथ से निकलती हुई नजर आती है। Let me see. मेडिकेशन और बढ़ानी पड़ेगी। निमोनिया के केस है और हालत और बिगड़ती जा रही है। नर्स, आप एक काम कीजिए, लैब से टेस्ट रिपोर्ट ले आइए। ये लीजिए। आर्यन, इसके फादर बाहर इंतजार कर रहे हैं। बहुत परेशान है और गुस्से में भी है। वी हैव टू बी मोर केयरफुल। मैं देखता हूँ। दो दिन के अंदर हमारी बेटी को इस अस्पताल से डिस्चार्ज कर देना था, मगर अब अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। कैसे हो? देखिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बल्कि हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है। बताइए। अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कारण क्या है। हम अपनी बेटी के डॉक्टर से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं रखते थे। देखो डॉक्टर, तुम्हें उसे बिल्कुल ठीक करना होगा, बिल्कुल ठीक, अभी जल्द से जल्द। देखिए, हम पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, और इससे ज्यादा जानते हैं हम कौन? मुरलीधर तुम तनिक चुप नहीं बैठ सकते। हम बता रहे हैं ना, बता रहे हैं ना हम। देखिए, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे शांति से। माफ कीजिएगा, मुरलीधर त्रिपाठी हमारा नाम है। हम अपनी बात का जवाब सिर्फ हाँ में सुनना पसंद करते हैं। Now I come to the point. अगर हमारी बिटिया की जान को कुछ भी हुआ, कुछ भी, तो तुम नहीं बचोगे। ये बात अपने दिमाग में दबा लियो। तुम नहीं बचोगे। तुम यहाँ हो खुशी? गॉड, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पता है लोग तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहे हैं? उन्हें मेरी फिक्र हो रही है
जिन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे दूर जाने के लिए कहा। खुशी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानती हो वो लोग तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हें चाहते हैं, जिन्हें तुम्हारी परवाह है। जरा सोचो, तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ नाराज होकर कितनी तकलीफ हुई होगी। और सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही गलत हूँ? तुम भी यहाँ आकर मुझे मन्ना की तकलीफ के बारे में समझा रहे हो, पर कोई मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? सब बस यही सोचते रहते हैं कि मैं उन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ ध्रुव? सब क्यों मुझसे दूर रहते हैं? क्यों मुझे रिजेक्ट कर देते हैं? यहाँ तक कि मेरे अपने मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते। अब चुप क्यों बैठे हो? जवाब है तुम्हारे पास मेरे इन सवालों का? अगर जवाब होता भी तो क्या फर्क पड़ता था? तुमने पहले भी, जब भी कोई भी सवाल पूछा है, किसी को जवाब देने का मौका ही कहाँ दिया? तुम्हें तो खुद अपने जवाब ढूंढने की आदत है ना? शायद इसीलिए तुम किसी को जवाब देने का मौका ही नहीं देती। And I guess I'm right. ठीक है ध्रुव, आज मैं तुम्हें मौका देती हूँ जवाब देने का। मुझे जवाब चाहिए, वो जवाब जो उन सब सवालों का जवाब हो जो मैंने तुमसे अभी अभी पूछा है। बस वो एक ही जवाब जो मुझे ये बता दे कि मैं अब आगे क्या करूं। क्या तुम तैयार हो मेरे उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए? तुम पूछ कर तो देखो अपना सवाल। लोग कहते हैं, इनफैक्ट तुमने भी ये सुना होगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या वाकई ऐसा होता है? ये कैसा सवाल है खुशी? रुको, अभी जवाब मत देना, पहले सोचो, फिर मुझे जवाब देना कि तुम क्या सोचते हो इस बात के बारे में। इज एवरीथिंग फेयर इन लव और नॉट? डॉक्टर से कौन सी मेडिकेशन दी है? वही रेगुलर। वैसे उसके हालत में सुधार भी हो रहा था, फिर अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। अब तो बात हाथ से निकलती हुई नजर आती है। मुरलीधर त्रिपाठी नाम है हमारा। हम अपनी बात का जवाब सिर्फ हाँ में सुनना पसंद करते हैं। अगर हमारी बेटिया की जान को कुछ भी हुआ, कुछ भी, तो तुम नहीं बचोगे। ये बात अपने दिमाग में दबा लियो। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, मगर कुछ गलतफहमी हो गई। वो ये सोच रही है कि आर्यन उसे छोड़कर चला गया है। आर्यन को, अपने प्यार को भुलाकर मैं भी किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। आज शादी है, वो आ रहा है। मैं तुमसे इसी के बारे में बात करना चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं था मेरे लिए, या शायद इरादा ही नहीं था। क्योंकि अगर इरादा होता तो अब तक तो तुम मुझे सब कुछ बता देते। क्यों आर्यन, ठीक कह रही हो ना? दुर्गा, तुम इस सब का गलत मतलब निकाल रही हो। गलत फहमी का शिकार हो रही हो तुम। गलत फहमी? और कितनी बार मुझे इसी तरह धोखा देते रहोगे आर्यन? हाँ।
पिछले कुछ दिनों से मुझे एहसास होने लगा था कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया, चुप रहे तुम। और जब तुमने मुझे कुछ बताया भी तो बड़ी चालाकी से तुमने मुझे अपने बातों में बहला लिया। मैं तुम्हारी बातों में आ भी गई। सच्चाई मेरी आंखों के सामने खड़ी थी आर्यन, लेकिन मैं उसे देख ना पाई क्योंकि मेरी आंखों पर भरोसे की पट्टी बंधी हुई थी। वो भरोसा जो मैंने तुम पर किया था। मैंने तुम पर विश्वास किया था आर्यन, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। इस सच पर तुमने पर्दा डाला आर्यन कि मुस्कान तुम्हारी जिंदगी में अपना वादा पूरा करने के लिए वापस आई है, और अब तुम भी अपने हिस्से का वादा पूरा करना चाहते हो। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता कि तुम शादीशुदा हो, एक बच्ची है तुम्हारी, सो व्हाट? तुम तो बस अपना पहला प्यार अपनी जिंदगी में वापस चाहते हो, है ना? तुम्हारा खुशी के साथ अफेयर है। छोड़ो मुझे आर्यन, छोड़ो मुझे आर्यन। आओ मुझे, आओ। मुस्कान मैं दुर्गा को अपने साथ लाया हूं। वो सच्चाई जानना चाहती है। वो जान चुकी है कि तुम दोबारा इस दुनिया में जन्म ले चुकी हो, और वो ये सोचती है कि हमारा रिश्ता फिर से वही है जो पुराना होता था। तुम इसे सच सच बता दो कि क्या है हमारा रिश्ता। मेरी बात पर तो ना विश्वास करने की कसम खा ली है तुमने, कम से कम इसकी बात पर तो विश्वास करोगी? पहले इसे कह तो लेने दो, शायद वो कह भी ना पाएगी क्योंकि वो तुम्हारी तरह सच्चाई को छुपा नहीं पाएगी। हाँ खुशी, बोलो, क्या तुम ईमानदारी और सच्चाई के साथ ये कह पाओगी कि तुम्हारे और आर्यन के बीच कोई रिश्ता नहीं है? तुम सच्चाई बताओ, साफ साफ बता दो इसे कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिश्ता है, दोस्ती का है या कुछ और है, बताओ इसे। हाँ खुशी, बोलो, क्या तुम्हारे और आर्यन के बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है और कुछ नहीं?